नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है उसमें का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इस एग्ज़ाम में पूरा मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। और यह इतिहास से कुछ जो है प्रश्न को उठाया गया है, जिसमें से पहला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो पहला का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न कि ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न जो कह रहा है तीसरा, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला चौथा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। पांचवा, 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो किसने की थी। तो पांचवा का ऑप्शन ए यानी सर विलियम जोन्स ने की। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया। यानी 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया। तो इस ऑप्शन से बताना है। तो इसमें छठवां का ऑप्शन बी यानी क्रिप्स मिशन आया। फिर अगला प्रश्न है सातवां। तो सातवां में यह कहा जा रहा है कि गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनैतिक गुरु माना गया। तो इसमें सातवां का ऑप्शन डी सही है यानी गोपाल कृष्ण गोखले। आठवां प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आठवां का ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कैनिंग। नौवां प्रश्न है प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। तो इसमें नौवां का ऑप्शन डी यानी भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो इसमें भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो 10वां का ऑप्शन भी सही है। 11वां विश्व भारती संबंधित है। तो 11वां का ऑप्शन ए यानी रविंद्रनाथ टैगोर से। 12वां जो ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई। यानी किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई और फिर वह भारत में आया। तो इसमें 12वां का ऑप्शन जो है वह डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 13वां चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो चौरी चौरा जो है वह गोरखपुर जनपद में स्थित है। तो 13वां का ऑप्शन भी सही है। 14वां कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। तो इसमें 14वां का जो ऑप्शन है वह है सी यानी एनी बेसेंट से जुड़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था। तो इसमें 15वां का ऑप्शन डी यानी भारतीय दलित वर्ग। तो इसमें 15वां का ऑप्शन डी सही है। 16वां बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की यानी किसने की। तो 16वां का ऑप्शन सी यानी लॉर्ड क्लाइव ने की। 17वां लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। तो 17वां का ऑप्शन जो है ए यानी बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। यानी किनको सीमांत गांधी
के नाम से जाना जाता है? तो 18वां का ऑप्शन बी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो 19वां का ऑप्शन जो है ए यानी लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन हुआ। 20वां, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा या यह कथन किनका था? तो 20वां का ऑप्शन बी, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। फिर उसके बाद 21वां का ऑप्शन है कि वंदे मातरम गीत किनके द्वारा रचना की गई? तो 21वां का ऑप्शन सी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत की रचना की गई। 22वां, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। 23 कि भारत का पहला वायसराय था? तो 23 का जो ऑप्शन है ए यानी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 24 कि गांधी की आत्मकथा का नाम है। गांधी की आत्मकथा का नाम यानी गांधी जी का जो आत्मकथा लिखा गया है उस बुक का क्या नाम है? तो 24 का ऑप्शन डी यानी उस बुक का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। 25 प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? तो 25 का जो ऑप्शन है बी यानी अबुल कलाम आज़ाद थे। 26 गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 26 का ऑप्शन जो है वह है सी यानी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ की थी। अगला जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो पाकिस्तान के जो प्रथम जो है प्रधानमंत्री तो 28 का ऑप्शन ए यानी लियाकत अली खान थे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी 28 का ऑप्शन ए सही है। 29 जो है किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो 29 का जो ऑप्शन है ए यानी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। 30 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 30वां का जो ऑप्शन है वह है सी यानी WC बनर्जी। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 31वां कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो इसमें 31वां का ऑप्शन सी यानी 1929 ईस्वी में की थी। 32 सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? तो इसमें 32 का ऑप्शन सी यानी हैदराबाद। 33 भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो इसमें 33 का ऑप्शन है वह बी है यानी बम्बई और थाने। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो इसमें 34 का ऑप्शन सी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ। 35 प्रश्न नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे? तो इसमें 35 का जो ऑप्शन है ए है यानी CB रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक वह थे। अब 36 भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वह है MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? तो भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। तो 37 का ऑप्शन ए सही है यानी 37 का ऑप्शन ए।
अब अगला प्रश्न कि भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? तो इसमें 44 का ऑप्शन सी यानी ब्रिटिश उपनिवेशी। अगला प्रश्न है 45, अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस प्रांत में लागू किया? तो इसमें 45 का जो ऑप्शन है ए यानी बंगाल में। 46 की 6 गौ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो इसमें 46 का जो ऑप्शन है वह डी यानी शहीद हनुमान सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कि 1857 यानी 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें 47 का ऑप्शन सी यानी लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें 48 का ऑप्शन जो है डी यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नांकित एक के साथ समझौते के बाद स्थगित कर दिया, यानी किनके समझौते के साथ? इन चारों में से कौन है जो लॉर्ड थे जिनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया? तो इसमें 49 का जो ऑप्शन है तो 49 का ऑप्शन बी यानी लॉर्ड इरविन के कहने पर। अगला प्रश्न है 52 कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया गया था? तो इसमें 52 का ऑप्शन सी यानी चंपारण से आरंभ किया गया था। फिर अगला 53 कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके? तो इसमें 53 का ऑप्शन जो है वह ए है यानी 1858 में। फिर उसके बाद 54, आमिर जीवोन नामक आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो इसमें 54 का ऑप्शन डी यानी रास सुंदरी देवी हैं। फिर अगला प्रश्न है कि किसने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? तो इसमें 58 का ऑप्शन डी यानी रॉबर्ट क्लाइव। फिर 59, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने के निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 ईस्वी में किया। तो इनके किनके जो है निवेदन के कारण, ये जो है भारतीय जैसे इनमें से किनके निवेदन के कारण सती प्रथा का उन्मूलन 1832 में किया गया? तो इसमें 59 का जो ऑप्शन है वह सी यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब अगला प्रश्न है इसमें कि यहाँ पर जो है अगला प्रश्न, इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए ब्रिटिशों ने कौन सा निर्णय लिया? तो इन चारों में से कौन जो है निर्णय? तो इसमें 64 का जो ऑप्शन है वह है डी यानी सभी निर्णय को लिया गया, यानी सती प्रथा के खिलाफ कानून, उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, अंग्रेजी शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, यानी सभी। तो 64 का ऑप्शन डी सही है। 65, नमक सत्याग्रह किस भारतीय आंदोलन का भाग था? तो इसमें 65 का ऑप्शन बी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अगला प्रश्न है 66 कि किसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा के ने भारतीयों को गुलाम बनाया था? तो इसमें 66 का जो ऑप्शन है वह बी यानी महात्मा गांधी। तो इस पर ट्रिक मारेंगे महात्मा गांधी एक बार और कि किसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया था? तो महात्मा गांधी। तो अब अगला प्रश्न है कि दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी?
तो इसमें 71 का ऑप्शन सी यानी 1911 में बनी। 72 वर्ष 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो 72 का जो ऑप्शन है वह बी है, यानी वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब अगला प्रश्न इसमें है, वेदों की ओर लौटो किसका कहना था? तो इसमें 73 का जो ऑप्शन है डी, यानी दयानंद सरस्वती का कहना था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत कहा जाता था, यानी रैयत किसको कहा जाता था? तो इसमें 74 का ऑप्शन ए सही है, यानी किसान को रैयत कहा जाता था। 75 ऑप्शन कि किस निपटान के अंतर्गत जमीन को प्रत्येक टुकड़े को एक सर्वेक्षण संख्या आवंटित हुई और कानून स्वामित्व भी निश्चित था? तो इसमें 75 का ऑप्शन डी, यानी रैयत बारी निपटान, अस्थाई निपटान, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 75 का ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं था। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो 76 का जो ऑप्शन है ए, यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, यानी 76 का ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के किस क्षेत्र में यह घोषित किया गया था कि कांग्रेस का उद्देश्य यह था कि स्वराज्य प्राप्ति संपूर्ण वैध और शांतिपूर्ण साधनों से प्राप्त करें? तो 77 का जो ऑप्शन सी, यानी लाहौर से। अगला 78, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो 78 का ऑप्शन जो है बी, यानी टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह विचार की वकालत किसने की थी? तो 79 का जो ऑप्शन है वह ए, यानी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब आगे प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो इसमें 80 का ऑप्शन बी, यानी 1930 में हुआ। 81 प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसमें 81 का ऑप्शन सी, यानी 1942 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा अधोलिखित में किसने दिया था? तो इसमें 82 का ऑप्शन बी, यानी महात्मा गांधी ने दिया था। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें है मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो इसमें 84 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी ब्रिटेन ने किया था। अगला प्रश्न, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो 85 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी वास्को डी गामा ने खोज की थी। 86, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो इसमें 86 का ऑप्शन डी, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें कि शांति से विरोध कर रहे निर्दोष लोगों पर जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो इसमें 87 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी जनरल डायर ने यानी गोली चलवा दिया था। जो यानी जालियांवाला बाग में कुछ निर्दोष लोग अपना शांति से कुछ बातें कर रहे थे, अपना सभा कर रहे थे, तो जनरल डायर ने उन लोगों पर गोलियों यानी भारतीय लोगों पर गोलियों की बौछार करवा दी, जिससे बहुत लोग मारे गए। फिर 88 नंबर का जो प्रश्न है, सरस्वती यानी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो 88 का ऑप्शन ए, यानी मुंबई में की।
अगला प्रश्न 89, गांधी जी किनके अनुरोध पर चंपारण पहुँचे? तो 89 का ऑप्शन सी यानी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय सिपाही की अंग्रेजों से नाराजगी थी क्योंकि? तो इन ऑप्शन में से बताना है। तो 90 का ऑप्शन जो है वह है बी यानी उनकी कारतूत प्रकरण नीति के कारण, इसलिए यानी भारतीय सिपाही की अंग्रेजों से नाराजगी थी। अगला, निम्नलिखित में से किसको भगवान कहा जाता है? यानी इन चारों में से तीनों में से। तो 91 का ऑप्शन जो है सी यानी बिरसा मुंडा को यानी भगवान कहा जाता है। अगला प्रश्न कि भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के किन लोगों ने प्रवेश किया था? तो इसमें 92 का ऑप्शन बी यानी पुर्तगाली सबसे पहले भारत में प्रवेश किए थे। अब अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की जन्म स्थली है? तो गुरु नानक देव की जन्म स्थली यानी 93 का ये ऑप्शन सही यानी तलवंडी। 94 का प्रश्न, मंगल पांडे महान भारतीय सैनिक दिवंगत कब हुए? तो इसमें 94 का ऑप्शन बी यानी 8 अप्रैल 1857 को दिवंगत हुए। फिर अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसमें 95 का ऑप्शन डी यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। फिर अगला प्रश्न, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? तो इसमें 100 का जो ऑप्शन है सी यानी पुलिकट। अगला 101 कि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो 101 का जो ऑप्शन सही है वह सी यानी भारत में भेजा गया था। 102 प्रश्न कि ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 102 का ऑप्शन बी यानी 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो 104 का ऑप्शन डी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर 105 महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई? तो 105 का ऑप्शन है बी यानी 1858 ईस्वी में। 106 प्रश्न, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की? तो 106 का ऑप्शन सी यानी राजा राम मोहन राय ने की। अब जो है यानी प्रश्न समाप्त हो गया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो लाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।